नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। खबर जरा हटकर हम कराते हैं आपको दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत सभागार में जिलाधिकारी गौरीशंकर प्रियदर्शी और एसएसपी आनंद देव तिवारी द्वारा आला अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसएसपी आनंद देव तिवारी के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर अपराधी धरपकड़ अभियान के तहत थाना सिविल लाइंस, क्राइम ब्रांच और सहारनपुर पुलिस ने लूट की घटनाओं में लिप्त 2 शातिर बदमाशों को लूट की नकदी, तमंचे और मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया। जीएसटी के विरोध में कपड़ा व्यापारियों ने विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर बाजार बंद रखकर नगर में शिव चौक पर जमकर प्रदर्शन किया। जिला उद्यान विभाग द्वारा जमीन मंडी स्थल पर आयोजित किए गए 2 दिवसीय आम महोत्सव के समापन अवसर पर जिलाधिकारी गौरीशंकर प्रियदर्शी ने श्रीमती राव मुसर्रत बेगम को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल द्वारा जीएसटी के विभिन्न बिंदुओं पर संशोधन करने की मांग को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। कस्बा खतौली के जीटी रोड पर अतिक्रमण के दौरान पीट बाजार को हटवा दिया गया था, लेकिन दुकानदारों ने दोबारा वहां दुकानें लगानी शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने पहुंचकर दुकानों को हटवाया। जनपद बिजनौर के नहटौर में जीएसटी के विरोध में कपड़ा व्यापारियों ने पूर्ण रूप से बाजार बंद रखा। इस दौरान कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी में शामिल न किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट स्थित लोकवाणी सभाकक्ष में नगर मजिस्ट्रेट मोहम्मद नईम का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर एसडीएम सदर शीतल प्रसाद गुप्ता, एडीएमएफ सुनील कुमार सिंह सहित सभी कलेक्ट्रेट कर्मचारी उपस्थित रहे। बीते दिनों शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खालापार में हुए प्रकरण पर जमीयत उलमा हिंद के पदाधिकारियों ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र सौंपकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। भामाशाह जयंती के अवसर पर श्री वैश्य कुटुंब सेवा समिति द्वारा जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वैश्य समाज के सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। व्यापारी सुरक्षा फोरम द्वारा जीएसटी में कपड़ा व्यापारियों पर लगाए जा रहे टैक्स के विरोध में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। और अब खबरें विस्तार के साथ। कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत सभागार में जिलाधिकारी गौरीशंकर प्रियदर्शी और एसएसपी आनंद देव तिवारी द्वारा आला अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत सभागार में कांवड़ यात्रा के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी गौरीशंकर प्रियदर्शी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आनंद देव तिवारी द्वारा की गई। बैठक में पुलिस विभाग सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कांवड़ यात्रा के संबंध में जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि सभी कांवड़ यात्रा संबंधित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कर लें। वहीं उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्गों का भ्रमण कर संबंधित अधिकारियों को बिजली, पगडंडी, सड़क निर्माण सहित सभी खामियों को पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। बैठक में एसएसपी आनंद देव तिवारी ने भी पुलिस के आला अधिकारियों को कांवड़ यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, पूरे कांवड़ रूट जनपद में लगभग 200 किलोमीटर का है। उसके पैच को वहाँ पर के भीड़ को देखते हुए, वहाँ की समस्याओं को देखते 7 सुपर जोन में बांटा गया है। और ऐसे ही 16 जोन 7 एडिशनल एसपी बाहर से आएंगे, लगभग 32 डिप्टी एसपी और उसके अलावा बाकी 2000 अन्य और 10 कंपनी बीएससी, इन सबको मिला करके और ये एक तो जोनल व्यवस्था की गई है। दूसरी सीसीटीवी कैमरा, इनकी करीब 80 पॉइंट व्यवस्था की गई है। अस्थायी चौकियाँ, करीब 65 अस्थायी चौकियाँ बनाई। उसके अलावा जितने भी शिविर हैं, जितने भी कैंप हैं, उन सब में सुरक्षा के जो भी इंतजाम हैं, चाहे वो बिजली के नंगा तार की बात हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर के आसपास डबल बेड की बात हो, चाहे वो वहाँ पर मोबाइल टॉयलेट की बात हो, चाहे ये एंटी वेनम इंजेक्शन और ये मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात हो, मोबाइल, इन सबको कोऑर्डिनेट करके अभी आज की मीटिंग में ये सूचित किया गया। इसके लिए हम लोग लगातार जो है तैयारियां कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में हम लगातार जितना भी कांवड़ रूट है उसमें सारे अधिकारियों के साथ जाकर एक उसका कोना हम लोगों ने चेक करा है। आज सभी विभागों की बैठक करी है, जिसमें विभागों के वैसे तो ये ट्रेडिशनल रूट्स हैं, ट्रेडिशनल फंक्शन हैं। ट्रेडिशनल में जो उनकी जिम्मेदारी हैं उसके बारे में उनका अवगत करा दिया, जो प्रगति अभी तक नोट कर ली और आगे की टास्क भी उनको बताया। और कुछ नई बातें भी जो है जो सामने आई हैं उसके लिए भी बताया गया है। और प्रयोजन ये रखा गया है कि कांवड़ यात्रा को हमें एक सुगम यात्रा के रूप में इसको बनवाना है।
एसएसपी आनंद देव तिवारी के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर अपराधी धरपकड़ अभियान के तहत थाना सिविल लाइंस, क्राइम ब्रांच और सहारनपुर पुलिस ने लूट की घटनाओं में लिप्त 2 शातिर बदमाशों को लूट की नकदी, तमंचे और मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आनंद देव तिवारी के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर अपराधी धरपकड़ अभियान के तहत क्राइम ब्रांच, थाना सिविल लाइंस और सहारनपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से लूट की घटनाओं में लिप्त 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लाइन सभागार में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर एसएसपी अनंत देव तिवारी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सहारनपुर में सराफा व्यापारी से हुई लूट और थाना सिविल लाइन क्षेत्र के आर्य समाज रोड पर हुई लूट में लिप्त शाहिद निवासी सहारनपुर और जाकिर पुत्र शाकिर निवासी लद्दावाला लूट की 3,70,000 रुपए नकदी, 1 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे और 6 कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए दोनों बदमाशों पर पूर्व में भी कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने पकड़े गए दोनों बदमाशों को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। करते थे इनका पूरा गैंग करीब 1 दर्जन लोगों का है, जिसमें से 9 लोग प्रकाश में आए हैं दोनों घटनाओं में। ये एक घटना 30 जुलाई को रात में 10:30 बजे सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में कांवड़ियों के भेष में एक जो यहाँ पे जैन थे, उनको जो सराफा व्यवसायी थे जिनका कि पैसा और सोना वगैरह डेली से उनके नौकर लाते थे और उसको वो लेकर के स्कूटी से स्टेशन से अपने दुकान में जा रहे थे। उस समय लगभग 10:30 बजे 3 बदमाशों द्वारा मोटरसाइकिल 3 बदमाशों द्वारा उनको लूट किया गया था। उस घटना का पर्दाफाश हुआ है। उस घटना के ये जो शाहिद छाती फटा गैंग है और इसके साथ जाकिर मुल्ला को गिरफ्तार किया गया है। उस घटना के 1.5 लाख रुपए जो लूटे गए थे वो बरामद किए गए हैं। कंट्री में एक पिस्टल बरामद की गई है, लूट मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसी में पूछताछ के क्रम में एक सहारनपुर में अभी 30 मई को एक शाम को 8:30 बजे ये परचून और ये इसके जो पान मसाला वाले व्यवसायी थे वो अपने दुकान से अपने घर अपना पैसा भेज रहे थे 2 नौकरों के साथ। उन 2 नौकरों को 3 मोटरसाइकिल बदमाशों द्वारा लूट दिया गया था। उसमें भी शाहिद छाती फटा था। इसके साथ उस लूट की घटना में 4 अन्य गैंग मेंबर्स थे। 3 उसमें फिरोज और फारूक और उसके साथ एक और अज्ञात व्यक्ति था। इसमें ये बताया जा रहा है, जिसको सत्यापित किया जा रहा है कि उसके नौकर ने ये घटना कराई थी। तो इन दोनों घटनाओं का पर्दाफाश किया गया। उस घटना के लूटे हुए 2,20,000 रुपये बरामद किए गए। जीएसटी के विरोध में कपड़ा व्यापारियों ने विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर बाजार बंद रखकर नगर में शिव चौक पर जमकर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई से लागू की जा रही जीएसटी में कपड़े पर लगाए जा रहे टैक्स के विरोध में शुक्रवार विभिन्न व्यापारिक संगठनों के साथ मिलकर जिले के व्यापारियों ने बाजार बंद रखा। इस दौरान सभी कपड़ा व्यापारियों ने नगर के शिव चौक पर धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार से मांग की है कि कपड़ों पर लगाए जा रहे टैक्स को प्रोडक्शन पर ही लगाया जाए, क्योंकि पिछले कई सालों से कपड़ों को कर मुक्त रखा गया है। व्यापारियों ने केंद्र सरकार को जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन भी भेजा। सर, ये जीएसटी के चक्कर में बंद हुई है मार्केट। हम न्यू एसजी मार्केट एसोसिएशन के साथ हैं और इसके विरोध में हमारी शादी मार्केट बंद हुई। सभी की सभी कपड़ा व्यापारियों की दुकानें आज बंद रहेंगी। एक कपड़े पे आज तक कोई टैक्स नहीं था, आज तक कोई टैक्स। तो उसके विरोध में देखो, हमारी जो सूरत एसोसिएशन है कपड़ा मार्केट की, आज उस पर मीटिंग शाम को मीटिंग होनी है। उसके बाद जो भी निर्णय होगा कपड़ा व्यापारी बताएंगे। उसके बाद जिला उद्यान विभाग द्वारा जमीन मंडी स्थल पर आयोजित किए गए 2 दिवसीय आम महोत्सव के समापन अवसर पर जिलाधिकारी गौरीशंकर बिरदेशी ने श्रीमती राव मुसर्रत बेगम को सम्मानित किया। जिला उद्यान विभाग द्वारा नवीन मंडी स्थल पर आयोजित किए गए 2 दिवसीय आम महोत्सव का शुक्रवार को समापन हो गया। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी गौरीशंकर प्रियदर्शी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आनंद देव तिवारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी और एसएसपी ने आम महोत्सव पर लगाए गए आम की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। समापन अवसर पर प्रदर्शनी में प्रतिभाग करने वाले किसानों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शामली के थाना भवन के पूर्व विधायक राव अब्दुल वारिस की माता राव मुसर्रत बेगम को रटोल, आम्रपाली, गुलाब जामुन, अल्फांसो, फजरी प्रजातियों के लिए प्रथम और बॉम्बे ग्रीन, हाथी झूल और तैमूरिया के लिए द्वितीय पुरस्कार दिया गया। जिलाधिकारी गौरीशंकर बिरदेशी, आनंद देव तिवारी और जिला उद्यान अधिकारी द्वारा राव मुसर्रत बेगम को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल द्वारा जीएसटी के विभिन्न बिंदुओं पर संशोधन करने की मांग को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। शुक्रवार को व्यापारी सुरक्षा फोरम के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्टर स्थित नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा।
व्यापारियों ने कहा कि जीएसटी में कपड़ा व्यापारियों पर लगाए जा रहे टैक्स को हटाया जाए और अन्य दरों में कटौती की जाए। आज व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट साहब को वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के नाम एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें मांग की गई है कि जो 1 जुलाई से जीएसटी लगने जा रही है उसमें सरलीकरण पारदर्शिता हो। जिस कपड़े पर 70 वर्षों से कोई टैक्स नहीं है उस पर टैक्स ना लगाया जाए। अगर टैक्स लगता है तो 200 रुपये मीटर से ऊपर का जो कपड़ा हो उस पर टैक्स लगे। दूसरी बात, ये जो आटा दाल अगर ब्रांडेड हैं उन्हें कर मुक्त रखा जाए, जिससे गरीब आदमी को ब्रांडेड दाल मिल सके। अगर वो टैक्स देगा तो उससे उनका मूल्य बढ़ जाएगा और वो वंचित रह जाएगा। कुछ संस्थानों द्वारा बंद रखा गया है, कुछ संस्थानों द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, व्यापारी संघर्षरत है। कस्बा खतौली के जीटी रोड पर अतिक्रमण के दौरान पीट बाजार को हटवा दिया गया था, लेकिन दुकानदारों ने दोबारा वहां दुकानें लगानी शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने पहुंचकर दुकानों को हटवाया। बीते दिनों कस्बा खतौली के जीटी रोड पर लगने वाली पीट को प्रशासन ने अतिक्रमण के दौरान हटवाकर नवीन मंडी स्थल पर लगवा दिया था, लेकिन शुक्रवार को फिर से दुकानदारों ने जीटी रोड पर कब्जा करते हुए दुकानें लगानी शुरू कर दी। दुकानदारों के लीडर ने कोर्ट का आदेश बताते हुए दुकानें लगवाई। सूचना पर सीओ खतौली सूक्ष्म प्रकाश और एसडीएम कन्हई सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जहां दुकानदारों के लीडर थे, आदेश की प्रतिलिपि मांगी गई, लेकिन वह आदेश नहीं दिखा सका, जिस पर पुलिस और प्रशासन ने पीट बाजार हटवा दिया। ये जो पैंट रोड पे पैंट लगती थी उसके नए स्थान को प्रदान किया गया था प्रशासन द्वारा, और मंडी में वो पैंट लगती थी। आज कुछ लोग यहाँ पे पैंट लगाने के लिए एकत्र हुए थे, जिनको हटाया गया है। आदेश की कॉपी अगर उनके पास है तो वो हमें दिखा देंगे, प्रशासन को दिखा देंगे, जो भी निर्णय होगा ले लिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अजेलिया क्रोकरीज। वाव, क्या अजेलिया, अजेलिया, ब्रांडेड स्टैंडर्ड कंपनी है, इम्पोर्टेड आइटम्स भी हैं, किचन सेट, माइक्रोवेव और बहुत कुछ, होम एप्लीकेशंस का पूरा संसार। दशहरा हो या दिवाली हो, घर की क्रॉकरी में नंबर 1 अजेलिया क्रॉकरी। इम्पोर्टेड क्रॉकरी, होम अप्लायंसेस एवं गिफ्ट सेंटर अजेलिया क्रोकरी, गुदरी बाजार, भगत सिंह रोड, मुजफ्फरनगर। अजेलिया क्रोकरीज। अजेलिया क्रॉकरी। Hi, this is Natkhut Pari from Balveer from Sub TV and you're watching City हलचल, खबर जरा हटके। हाय, मैं हूं परेश गणात्रा और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन और आप मुझे देख रहे हैं सिटी हलचल पे। बड़ा ही आतंक वाला चैनल है भाई, मजा लीजिए। हाय, मैं हूं कुणाल गांजावाला और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। हाय, मैं हूं आमिर अली और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। हाय, मैं हूं शक्ति मोहन, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। हाय, मैं हूं संजीदा शेख और आप देख रहे हैं मुझे सिटी हलचल में। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रताप फौजदार। अरे लाफ्टर चैंपियन, आप हंसते हो कि नहीं हंसते हो? आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटके। आपके अपने जनपद मुजफ्फरनगर का एकमात्र मोबाइल एक्सेसरीज एवं म्यूजिक सिस्टम का भव्य एवं विश्वसनीय शोरूम मैक्स कम्युनिकेशन, जो आपकी कसौटी पर पिछले कई वर्षों से उतर रहा है खरा। मैक्स कम्युनिकेशन पर आपको कैशलेस सुविधा के साथ सभी कंपनीज के मोबाइल फोन के फैंसी कवर्स, ब्यूटीफुल डायमंड कवर्स, ओरिजिनल ब्रांडेड एक्सेसरीज, ब्लूटूथ, पावर बैंक, चार्जर, हैंड फ्री, सेल्फी स्टिक, स्क्रीन गार्ड, टेम्पर ग्लास, एसडी कार्ड, पेन ड्राइव, लैपटॉप लैमिनेशन, मोबाइल फोन लैमिनेशन विद फोटो, हेडफोन्स, म्यूजिक सिस्टम, पोर्टेबल स्पीकर्स, फिलिप्स, FMG, iBall, इंटेक्स, मिताशी। आपका अपना मैक्स कम्युनिकेशन शोरूम। प्रोपराइटर हर्ष गुलाटी,
7 गोल मार्केट निकट शिव चौक मुजफ्फरनगर। कॉन्टैक्ट नंबर 013126355555। सेल 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 खुल गया है अब आपके शहर में मेकअप बाजार कॉस्मेटिक्स ज्वेलरी सेल, जहां आपको वाजिब दामों में मेकअप का सामान, बच्चों के खिलौने, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी व अन्य घरेलू सामान बड़े पैमाने पर उचित व सस्ते दामों पर होंगे उपलब्ध। प्रोपराइटर मोहम्मद मसूद, भगत सिंह रोड, पीर के सामने, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 7520949500 8077921930। Hi, this is Simran and you're watching City Halchal, खबर जरा हटके। हाय, मैं हूं बख्तियार ईरानी और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। हाय, मैं हूं तनाज ईरानी और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटके। हाय, दिस इज पंचाली एंड यू आर वाचिंग सिटी हलचल। हाय, मैं राकेश बेदी हूं और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Whoa. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. पुलिस मॉडर्न स्कूल इस जिले में पिछले 13 साल से स्थापित है। इस स्कूल में पुलिस वालों के साथ साथ आम जनता के बच्चों को भी अच्छी और सस्ती शिक्षा दी जा रही है। जिन माता पिता को पुलिस मॉडर्न स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराना हो वो पुलिस मॉडर्न में एडमिशन कराए। एडमिशन फीस निःशुल्क है, हमारे यहाँ कोई एडमिशन फीस नहीं ली जा रही है और 6th to 7th तक NCERT बुक्स पुलिस मॉडर्न में है। Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders. नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। हाय, मैं हूं रेमो डिसूजा और आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। Hi, this is Nilima Azim and you're watching City Halchal. Hi, this is Nikita Nigam and you're watching City Halchal, खबर जरा हटके। Hi, this is Kainat Arora and you're watching City Halchal, खबर जरा हटके। नमस्कार, मैं हूं उदिता गोस्वामी and you're watching me on City Halchal.
हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की धरोहर कंचन तारा साड़ी सूट्स लहंगों का भव्य शोरूम, शिव चौक, मुजफ्फरनगर। कंचन तारा, जहां से होती है फैशन की शुरुआत। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। जनपद बिजनौर के नहटौर में जीएसटी के विरोध में कपड़ा व्यापारियों ने पूर्ण रूप से बाजार बंद रखा। इस दौरान कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी में शामिल न किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 31 जुलाई से जीएसटी लागू होने जा रहा है, जिसमें कपड़ा व्यापार पर भी कर लगाया गया है। शुक्रवार को जनपद बिजनौर के नहटौर में कपड़ा व्यापारियों ने बाजार बंद कर जीएसटी का विरोध किया। कपड़ा व्यापारियों की मांग है कि कपड़े पर लगाए जाने वाले टैक्स को समाप्त किया जाए। कलेक्ट्रेट स्थित लोकवाणी सभाकक्ष में नगर मजिस्ट्रेट मोहम्मद नईम का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर एसडीएम सदर शीतल प्रसाद गुप्ता, एडीएमएफ सुनील कुमार सिंह सहित सभी कलेक्ट्रेट कर्मचारी उपस्थित रहे। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के नगर मजिस्ट्रेट मोहम्मद नईम सेवानिवृत्त हो गए। कलेक्ट्रेट स्थित लोकवाणी सभाकक्ष में मोहम्मद नईम का विदाई समारोह आयोजित किया गया। विदाई समारोह में एसडीएम सदर शीतल प्रसाद गुप्ता, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सुनील कुमार सिंह सहित सभी कलेक्ट्रेट कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी ने नगर मजिस्ट्रेट मोहम्मद नईम को फूल माला पहनाकर और शोर भेंट कर भावभीनी विदाई दी। विदाई समारोह में सभी ने मोहम्मद नईम के कार्यकाल की सराहना की। कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने मोहम्मद नईम को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। बीते दिनों शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खालापार में हुए प्रकरण पर जमीयत उलमा हिंद के पदाधिकारियों ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र सौंपकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। बीते दिनों शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खालापार में गोकशी की सूचना पर पहुंची पुलिस पर उग्र लोगों की भीड़ ने पथराव कर दिया था, जिस पर आला अधिकारी ने मौके पर पहुंच स्थिति को नियंत्रण किया था। वहीं पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिशें देकर आरोपियों की गिरफ्तारी भी की है। इसी मामले में जमीयत उलमा हिंद के पदाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसएसपी आनंद देव तिवारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर निष्पक्ष कार्रवाई की जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मामले में किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई न हो। साहब से मुलाकात करने के लिए आए थे, जो गोकशी के नाम पे दबिश गई, फिर पुलिस और पब्लिक के अंदर जो एक घटना हुई उसकी बहुत निंदा है। लोगों से भी अपील है कि वो कानून हाथ में न लें और इस तरह का माहौल न बनाएं। और कप्तान साहब से ये बात रखी गई कि जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, जो गलत दबिश जारी वो गलत दबिश ना हो, और जो लोग निर्दोष है उनका कोई साथी नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो फर्जी गिरफ्तारी, हाँ फर्जी गिरफ्तारी हुई थी, तो हमने कप्तान साहब को अवगत करा दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर कोई गलत हुई है गिरफ्तारी तो उनको छोड़ा जाएगा। भामाशाह जयंती के अवसर पर श्री वैश्य कुटुंब सेवा समिति द्वारा जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वैश्य समाज के सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। शुक्रवार को श्री वैश्य कुटुंब सेवा समिति द्वारा भामाशाह जयंती के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में वैश्य समाज के लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में रक्तदान कर वैश्य समाज के लोगों ने कहा कि भामाशाह ने अपना रक्त बहाकर देश की सेवा की है, इसलिए वैश्य समाज भामाशाह के मार्ग पर चलते हुए रक्तदान कर रक्त के अभाव में मरने वाले लोगों की सहायता करेंगे, ताकि लोगों की जिंदगी बच सके। व्यापारी सुरक्षा फोरम द्वारा जीएसटी में कपड़ा व्यापारियों पर लगाए जा रहे टैक्स के विरोध में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित गर्ग के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि छोटे व मध्यम वर्ग के व्यापारियों को जीएसटी से दूर रखा जाए, जीएसटी की दरों को 1 से 12% के मध्य रखा जाए, बचे हुए स्टॉक को पुरानी व्यवस्था पर ही बेचने दिया जाए, व्यापारियों को कंप्यूटर की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाए, ई संचरण की व्यवस्था 50,000 रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाए और कंपाउंड स्कीम को 75 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ किया जाए। जीएसटी की सरलता के लिए माननीय डीएम साहब के माध्यम से माननीय श्री अरुण जेटली जी केंद्रीय वित्त मंत्री भारत सरकार को हम ज्ञापन दे रहे हैं। कुछ बिंदु हैं जो व्यापारी तकलीफ महसूस कर रहे हैं, उसके लिए पहला बिंदु, श्रीमान व्यापारियों ने जीएसटी का हमेशा स्वागत किया था, परंतु जिस प्रकार से नए बड़े रेटों पर जीएसटी का रूप लाया गया है व्यापारी व जनता के हित में नहीं है। यह रूप छोटे व मध्यम व्यापारियों के लिए एवं व्यवस्था अत्यंत जटिल होने के कारण ये व्यापारी को समझ से बाहर है और इसके कारण महंगाई का बढ़ावा मिलेगा एवं छोटे व्यापारी को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेगी, वह रोजगार हो जाएगा। दूसरा बिंदु, व्यापारी का मानना है कि जीएसटी की दर जितनी कम होगी उतना सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। व्यापारी टैक्स कलेक्टर है, अतः सरकार जीएसटी के वर्तमान दरों को घटाकर 1% से अधिकतम 12% तक निर्धारित करें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले बुलेटिन में फिर से हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए सिटी हलचल की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।